नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भारती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। अपन ने बच्चों पिछले वीडियो में पढ़ा था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य कोई पराविद्युत पदार्थ नहीं भरा हुआ होता है और जब प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा होता है। जब कोई पराविद्युत पदार्थ नहीं होता है तो होती है एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, अर्थात निर्वात भरा हुआ हो। कोई तो नहीं, कम से कम निर्वात तो उसके अंदर निर्वात तो वायु भरी होती है, तो होता है सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और कोई पराविद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भर दिया जाता है तो उसकी धारिता होती है सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। इस प्रकार से ये दो डेरिवेशन अपन ने पिछले वीडियो में किए थे। और इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य क्या भरा हुआ होता है, प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से न भरकर आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, अर्थात उस प्लेटों के मध्य कुछ दूरी रह जाती है, कुछ मतलब कि स्पेस खाली रह जाता है, अर्थात थोड़ा सा भरा होता है, थोड़ा खाली होता है। तो देखिए उसकी विद्युत धारिता किस प्रकार से ज्ञात करेंगे अपन, उसका भी डेरिवेशन अभी आपके सामने यहाँ पे करेंगे। अगर बच्चों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। तो देखिए अपन कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर अपने पास में ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है। ओके बच्चों, ये अपने पास में कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी ये दो प्लेटें आपके सामने रिप्रेजेंट हैं। एक प्लेट ये वाली है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, और एक दूसरी प्लेट ये बी है। ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। इसका क्षेत्रफल ए है और इसका भी क्षेत्रफल क्या है, ए है, और इन दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल डी। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को। अब देखिए इस वाली प्लेट को अपन क्या कर देते हैं बच्चों, एक कुचालक स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। ओके, इसको कुचालक स्टैंड के ऊपर रख दिया और यहाँ पे इसको अपन ने दे दिया प्लस आवेश, और इसी प्रकार से इसको भी क्या कर दिया अपन ने, कुचालक स्टैंड के ऊपर रख दिया और इसको भी अपन क्या दे दिए, प्लस आवेश दे दिए। सॉरी, प्लस आवेश नहीं देंगे इसको क्या करेंगे, पहली वाली प्लेट को अपन प्लस आवेश देते हैं तो इस पर प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये अपने यहाँ पर एक समान रूप से वितरित हो गए इसका प्लस आवेश। ओके, और प्रेरण के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस आवेश आवेशित हो जाती है, और बाहर क्या हो जाती है, यहाँ पर अपने पास में हो जाती है प्लस आवेश बाहर की साइड में। लेकिन अब बाहरी पृष्ठ को अपन क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाकर यहाँ के प्लस आवेश को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो सिर्फ अपने पास में किसके संपर्क में रह जाता है, ये सिर्फ माइनस आवेश के संपर्क में रह जाता है। अर्थात अपन जितना यहाँ पर प्लस आवेश होता है बच्चों, जहाँ जितना यहाँ पर प्लस आवेश होता है उतना ही यहाँ पर क्या होता है, माइनस आवेश होता है। अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है उसका कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। ये भी आपको याद रखने की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है। अब अपन ने जैसा टॉपिक बता रखा है वैसा काम करते थे। इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक टी मोटाई की तथा एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक की एक क्या रख देते हैं अपन, प्लेट रख देते हैं। ये मोटाई कितनी है इसकी बच्चों, टी मोटाई है, और एप्सिलॉन आर यहाँ पर पराविद्युतांक है। ओके, तो बच्चों प्लेटों के मध्य निर्वात में कुछ स्पेस खाली रह जाता है, और वो स्पेस कितना है यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। प्लेटों के मध्य निर्वात में दूरी, और दूरी कितनी है अपने पास, दूरी है कितनी, d माइनस टी, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। और निर्वात में, निर्वात या वायु कुछ भी हो सकता है यहाँ पे खाली स्थान के अंदर, निर्वात में दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना है, विद्युत क्षेत्र है E नॉट बराबर
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने आपको पहले इंडिकेट करवाया हुआ है, पहले बताया हुआ है। ऐसा एक मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि इसको मैंने प्लस आवेशित कर दिया, इसको मैंने माइनस आवेशित कर दिया, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा बेटा, यहाँ पे होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, वहाँ से मैंने एक इक्वेशन पुटअप कर ली, इसको दे दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों अपने आगे के स्टेप में। आगे का स्टेप क्या है, निर्वात में विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया, अब विभव ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए प्लेटों के मध्य निर्वात में विभव, और विभव बराबर कितना होता है बच्चों, विभव V0 बराबर होता है विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, निर्वात में दूरी, तो D माइनस T, ये आ गया विभव। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके बच्चों, ये होगी निर्वात में विभव ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, पेराविद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं और पेराविद्युत माध्यम में विभव भी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए पेराविद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र, और मैंने बताया था पेराविद्युतांक की परिभाषा से, पेराविद्युतांक की परिभाषा से बच्चों किसी भी माध्यम में अगर मान लीजिए अपन विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं तो वह निर्वात की तुलना में 1/εr गुणा होता है। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया पेराविद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र ई डैश बराबर E0/εr, निर्वात की तुलना में 1/εr गुणा होता है, दैट इज इक्वेशन 4। और देखिए पेराविद्युत माध्यम में, पेराविद्युत माध्यम में विभव कितना होगा, V डैश बराबर विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, और दूरी कितनी है T, तो V डैश बराबर आ गया E डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो E0/εr इंटू T, दैट इज इक्वेशन 5। ये कहाँ पे विभव हो गया, पेराविद्युत माध्यम में विभव हो गया। अब अपन क्या करते हैं बेटा, अपन करते हैं टोटल विभव ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या ज्ञात कर लेंगे अपन, टोटल विभव। ये तो कहाँ पर विभव हो गया, पेराविद्युत माध्यम में, और ये निर्वात में, तो कुल विभव कितना हुआ, प्लेटों के मध्य कुल विभव, और कुल विभव अपने पास में आ गया V बराबर V0 प्लस V डैश, और V बराबर V0 की वैल्यू कितनी है, E0 इंटू D माइनस टी। ओके, D माइनस टी, और V डैश कितना है बच्चा, E0/εr, यह आ गया E0/εr इंटू D। ये अपने पास में बच्चा क्या आ गया, टोटल विभव आ गया। अब इस प्रकार से अपन ने क्या ज्ञात कर लिया, टोटल विभव ज्ञात कर लिया। और बच्चों अपन मैं बार बार आप लोगों को एक बात बताता रहता हूँ कि अपन क्या ज्ञात करेंगे, जब कभी भी धारिता ज्ञात करेंगे तो क्या ज्ञात कर लेंगे, विभव। पूरे चैप्टर में यही ज्ञात करना अपने को, विभव। अब देखिए इसको देते हैं समीकरण नंबर 6। अब देखिए बच्चों कि धारिता कितनी होगी, तो धारिता की परिभाषा से, परिभाषा क्या थी, C बराबर Q/V, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। तो देखिए समीकरण 6 और 7 से, समीकरण 6 व 7 से क्या आ जाएगा बेटा, C बराबर Q/E0 D माइनस टी प्लस E0/εr इंटू टी। बेटा कॉमन क्या आ गया इसमें, E0 इज ए कॉमन, देन C इज इक्वल्स टू Q/E0 मैंने कॉमन ले लिया, बच गया अंदर D माइनस टी, और यहाँ पे बच गया बच्चों T/εr, और दैट इज इक्वेशन नंबर 8। ये अपन ने इक्वेशन नंबर 8 दे दिया। अब देखिए बच्चे यहाँ से समीकरण 1 से E0 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ओके, तो देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने इसको उतार लिया हो तो, वैसे आपको ये नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए C बराबर कितना आ गया, समीकरण 1 को
8 में रखने पर क्या आ जाएगा, C बराबर Q अपॉन, यहाँ पर देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह मैंने लिख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये देखिए बच्चों एप्सिलॉन नॉट कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो बन जाएगा क्यू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। देखो बच्चों यहाँ पर मैं एक बात आपको इंडिकेट करा देना चाहता हूँ, ये जो चार्ज होता है आवेश में और आवेश घनत्वों में एक संबंध होता है। देखिए बच्चों सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए, तो Q बराबर हो गया सिग्मा ए। ये वाला टर्म अपन क्या कर देंगे, आवेश की जगह रख देंगे, तो C बराबर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और अपने पास में धारिता आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखिए D और इधर से अपन ने माइनस टी कॉमन ले लिया तो 1 + 1 अपॉन एप्सिलॉन आर रह जाता है। इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि कोई पेराविद्युत पदार्थ आंशिक रूप से अगर मान लीजिए प्लेटों के मध्य भरा हुआ है तो उसकी धारिता अपन इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। और ये बोर्ड लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन है। अगर मान लीजिए मैं इस पेराविद्युत पदार्थ को पूर्ण रूप से इसके अंदर भर दूं यहाँ तक, तो देखिए ये जो T है वो किसके इक्वल हो जाएगी, D के इक्वल हो जाएगी। अगर T और D दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों आप एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और T अपॉन यानी D अपॉन एप्सिलॉन आर बच जाएगा। एप्सिलॉन आर ऊपर चल जाएगा तो C बराबर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन D, जो कि अपन ने पहले ज्ञात कर चुके हैं। ओके बच्चों, अपन इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा आगे एक और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए वो टॉपिक क्या है। बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो वो स्क्रीनशॉट लेता रहे। चलो तो बच्चों अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए अपन ने निकाला अभी जस्ट ही, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये अपन ने फाइंड किया था अभी और इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके क्या लिखा था, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1 + 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं और ये भी अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे अपन माइनस भी कॉमन ले सकते हैं ओनली, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो T प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर यहाँ पे आ जाएगा। ओके बच्चों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य विभिन्न मोटाई तथा पेराविद्युत, विभिन्न मोटाई और विभिन्न पेराविद्युत माध्यम, पेराविद्युत पदार्थ की स्लेब रखी हो, यानी कि भिन्न भिन्न मोटाई की और भिन्न भिन्न क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल तो सबका एक ही होगा। ये मान लीजिए अपना कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें मैंने पहले भर दिया एक प्लेट, फिर एक प्लेट और भर दी, फिर एक इधर लास्ट प्लेट भर दी। ओके, इस प्रकार से अपन ने इसमें खूब सारी प्लेटें भर दी है। ओके, इसकी मोटाई T1 है, इसकी T2 है, इसकी Tn है। इसको मैंने भर दिया यहाँ पे और इसका पेराविद्युतांक है एप्सिलॉन R1 और इसका एप्सिलॉन R2 है।
और इसका एप्सिलॉन आर एन है। ऐसे अपन ने क्या कर दी, खूब सारी प्लेटें इसके अंदर भर दिए, एप्सिलॉन आर एन, और ये हो गई एक प्लेट, इसको यहाँ पे पुट कर दिया और इसको भी एक कुचालक स्टैंड के ऊपर पुट कर दिया, और इसको किससे जोड़ दिया, अर्थ से जोड़ दिया, और इसको कहाँ पे जोड़ दिया, प्लस चार्ज से भर दिया, और ये पूरी हो गई इसकी डी। ओके बच्चों, ये एक मान लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, एप्सिलॉन R4 डॉट 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 एप्सिलॉन Rn पेराविद्युतांक की पट्टिकाएँ रखी हुई हैं जिनकी मोटाइयाँ T1, T2, T3 डॉट 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 Tn है। ओके बच्चों, सेम टू सेम वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। देखिए बच्चों, निर्वात में दोनों प्लेटों के मध्य दूरी, निर्वात में दूरी कितनी होगी, d माइनस T1, T2 डॉट 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 Tn। वहाँ पे तो d माइनस टी रखा था, यहाँ पे T1, T2, T3 डॉट 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 Tn रखेंगे। और निर्वात में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, निर्वात में विद्युत क्षेत्र ई नॉट बराबर वही रहेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, देखिए निर्वात में विभव कितना होगा, निर्वात में विभव हो जाएगा वी नॉट बराबर ई नॉट इंटू कितना आ जाएगा, डी माइनस T1, T2 डॉट 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 Tn, अर्थात निर्वात में दूरी, ये आ गई इसकी निर्वात में दूरी आ गई। इसको देंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 दे दिया तो इसको देंगे समीकरण नंबर 2 और इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए बच्चों, अलग अलग माध्यम में अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए पैराविद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसमें कितना होगा, E1 बराबर ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1, E2 बराबर ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन R2, और फिर कितना हो जाएगा, En बराबर ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन Rn। ओके, इसी प्रकार विभव क्या होगा, इसी प्रकार विभव कितना होगा, V1 इजुकस टू कितना हो जाएगा, E1 T1, V2 बराबर E2 T2, और इसी प्रकार Vn बराबर हो जाएगा En Tn। तो कुल विभव कितना हो जाएगा, कुल विभव, एक मिनट के लिए बेटा सभी इधर का मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है इसलिए इधर मिटाना पड़ेगा। ये अपन ने सारा काम कर लिया है, विभव भी ज्ञात कर लिया है, ये पैराविद्युत माध्यम में विभव V2, V3, Vn तक। तो देखिए पैराविद्युत माध्यम में विभव कितना होगा, V इजुकस टू V1, V2 डॉट 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 Vn। ओके, तो V1 कितना है, E1 T1, E2 T2 डॉट डॉट En Tn। ऐसा आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने मेरी तरफ से इंक्लूडेड किया है आपको। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर E1, E2, E3 की वैल्यू पुट करने पर, तो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1 T1, ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन R2 T2, और इसका हो जाएगा ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन Rn Tn। यह आ गया निर्वात में वो पैराविद्युत माध्यम में विभव। ओके बच्चों, ये पैराविद्युत माध्यम में विभव आ गया है। अब क्या करेंगे अपन, प्लेटों के मध्य कुल विभव ज्ञात करेंगे। तो देखिए प्लेटों के मध्य
कुल विभव, और कुल विभव कितना होगा, V बराबर वी नोट प्लस वी डैश। और वी नोट कितना है बच्चों, वी नोट की वैल्यू है ई नोट डी माइनस T1 T2 डॉट 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 Tn। ये तो आ गया कौन सा, निर्वात में विभव आ गया। अब पैराविद्युत माध्यम में विभव कितना है, इधर का भी साफ कर देते हैं। पैराविद्युत माध्यम में विभव है कितना, प्लस ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1 T1 ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन R2 T2 डॉट डॉट ई नॉट एप्सिलॉन RN Tn। देखिए बच्चों कॉमन क्या आ गया इसमें, ई नॉट कॉमन आ गया है, तो V बराबर में लिख सकता हूँ ई नॉट कॉमन आ गया। यहाँ पे लिख सकता हूँ D माइनस T1 माइनस T2 डॉट डॉट माइनस Tn। और यहाँ पे बच जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 डॉट डॉट Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ओके, ये अपने पास में टोटल विभव आ गया है। विभव आ गया, दोनों को ऐड करने पर विभव आ गया अपने पास में। अब अपन क्या करेंगे, इसको क्या करें, इसमें से और इसमें से T1 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से और इसमें से T2 कॉमन ले लेते हैं। इस प्रकार से अपने पास में क्या बच जाएगा, देखो ई नॉट। अब देखिए D माइनस, इसमें से क्या कॉमन ले लिया, या ऐसे भी आप इसको रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इजी वे में भी अपन इसे भी रख सकते हैं। अब देखिए C बराबर होता है Q अपॉन V, C बराबर होता है Q अपॉन V। अपन इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। C बराबर Q अपॉन V होता है, ये अपन जानते हैं। यहाँ पर अपन V की वैल्यू पुट कर देते हैं, और Q बराबर होता है सिग्मा है, ये यहाँ पे अपन ने पुट कर दिया। और बच्चों देखो ई नोट बराबर में क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या आता है अपने पास में आएगा, थोड़ा सा बड़ा है ना इसलिए मैंने थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको। देखिए C बराबर Q अपॉन V, Q की जगह रख दिया मैंने सिग्मा A, और यहाँ ई नोट की जगह रख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट D माइनस T1 T2 डॉट Tn। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। इस प्रकार से अपन ने क्या कर दिया बच्चों, ये वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा से सिग्मा कट गया और बच जाएगा अपने एप्सिलॉन नोट, ऊपर चल जाएगा और नीचे बच जाएगा D माइनस T1 T2 डॉट डॉट Tn। या इसको प्लस में भी ले सकते हैं आप, माइनस को बाहर लेकर, ओके। और यहाँ पर बच जाएगा T1 एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 डॉट डॉट Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, जब पैराविद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ होता है या विभिन्न मोटाई की, ये क्या रख दें अपन, स्लैब रख दें, तो इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, धारिता ज्ञात कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो आपको ये टॉपिक बताया वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, डेफिनेटली आपको आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।